कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मुंगेर विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस मेजर कोर्स बीए सेमेस्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 12 तारीख को मेजर कोर्स में, उसका चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए की ओर ये 70 नंबर के टोटल था। ग्रुप ए में सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्पों का चयन करना था। ये 10 × 2 था, 20 मार्क्स, 20 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर के। चलिए पहला क्वेश्चन था, हु इज द ऑथर ऑफ बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन था ईगल्स, मार्क्स, एरिस्टोटल एंड टी.एच. ग्रीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। बी इज द राइट आंसर। बी जिन्होंने लिखा उनका ये सही उत्तर होगा। और दूसरा प्रश्न था, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन थे ए नंबर हीगल, लास्की, प्लेटो और मार्क्स। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, डी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स ने ही साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रोपाउंडर माना गया इन्हें। और थर्ड था, विच इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज के मुख्य तत्व, आवश्यक तत्व कौन नहीं है। ऑप्शन थे आप लोगों के, पहला टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवर्जिनिटी एंड पॉलिटिकल पार्टी। हिंदी में था भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या राजनीतिक दल। तो इनमें पूछा गया आवश्यक तत्व नहीं है। काफ़ी बच्चे गलत करके भी आए होंगे, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल, क्योंकि और सबसे प्रमुख जो राज का आवश्यक तत्व माना जाता है सोवर्जिनिटी, संप्रभुता। और चौथा है, which theory postulates that the origin of state is embedded in social contract। मतलब किसका ये विचार था, राज सामाजिक समझौते की उपज है। तो आप लोगों का ए नंबर का ऑप्शन था देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो ये इनका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, विकासवादी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशनरी, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सी इज द राइट आंसर। और पांचवा प्रश्न आप लोगों के लिए था, विच बुक इज ऑथर्ड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कौन सी किताब की रचना की गई थी। आपका ऑप्शन था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन लिबर्टी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और अर्थशास्त्र। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जी ने किताब का जो नाम लिखा था ऑन द लिबर्टी पर उन्होंने किताब लिखी थी। लिबर्टी का हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्रता। और छठा प्रश्न आप लोगों के लिए था, हु स्टेट पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आप लोगों का पहला ऑप्शन था लासवेल, बी था कैटलिन, थर्ड था डेविड ईस्टन और डी था आमंड। तो ये पॉलिटिकल साइंस इज द पावर ऑफ साइंस, ये कथन जो है हेराल्ड लास्क के द्वारा, लासवेल जी के द्वारा दिया गया था। और सातवां प्रश्न था, हु सेड द स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लोटेशन। किसने कहा राज शोषण का एक यंत्र है। आप लोगों का ऑप्शन था ए नंबर गांधी जी, सेकंड था लेनिन, थर्ड था कार्ल मार्क्स, फोर्थ था डी नंबर कैटलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स ने कहा था राज शोषण का एक यंत्र है। सी इज द राइट आंसर। और आठवां प्रश्न था, हु इज नॉट द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। इनमें से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतक नहीं है। तो पहला ऑप्शन था डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, लियो स्ट्रॉस और डी था प्लेटो। तो प्लेटो जो है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि ये मॉडर्न युग के पॉलिटिकल थिंकर नहीं कहे जाते हैं। और द 9th नंबर में था, हु इज नॉन एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। किसे व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक जनक माना जाता है। आपके ऑप्शन थे ए नंबर ग्राहम वालस, आर्थर बेंटले, सी थे डेविड ईस्टन और डी थे चार्ल्स मेरियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड ईस्टन। सी इज द राइट आंसर। और 10वां ऑब्जेक्टिव था, विच इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद की आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। ए था more emphasis on society than individual, second elimination of capitalism, सी थे emphasis on the organic unity of society, डी था support of land based private property। हिंदी में व्यक्ति की तुलना में समाज पर अधिक बल, पूंजीवाद की समाप्ति, समाज की आंगिक एकता पर बल या भूमि आधारित निजी संपत्ति का समर्थन। तो इसका ये जो है डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है समर्थन नहीं करते थे बल्कि विरोध करते थे। सोशलिज्म का अर्थ है समाजवाद। और ग्रुप बी में आप लोगों का क्वेश्चन था 4 × 5, 4 प्रश्नों को आपको बनाना था 5 नंबर वाले। तो क्वेश्चन था सेकंड, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन शॉर्ट। संक्षेप में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का विवेचना करना था। राजनीतिक सिद्धांत क्या है।
पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये इन सबों का आपको जिक्र करना था। और तीसरा प्रश्न था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता की विशेषताओं का आप लोगों को वर्णन करना था कि, और आप शुरू कर सकते थे इस तरह से, संप्रभुता जो है स्टेट का एक प्रमुख अंग है। इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेसिक एंड मेजर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ओके, इस तरह से आप शुरू कर सकते थे और संप्रभुता के बारे में आप पूरी डिटेल में आपको लिखना पड़ता था, लिखना किस तरह से संचालन होता है इन सबों को आपको जिक्र करना था। और चौथा प्रश्न था एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंध की व्याख्या करना था। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, और समानता क्या है और समानता से क्या समझते हैं, इन दोनों का डिफरेंसेस मतलब अंतर भी कर सकते थे, स्पष्ट करना था, आप लोगों को लिखना था। और पांचवा प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, बात वही होगी, राज के तत्वों का वर्णन करना था। आप पहले ही देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ चुका है स्टेट का एलिमेंट इनमें से कौन नहीं है। जो समझदार बच्चे होंगे उनसे भी देख के उनके तत्व के नाम लिख के उसके कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। और छठा था डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन शॉर्ट, संक्षिप्त में प्रजातंत्र के अर्थ एवं प्रकारों का विवेचना करना था। उसमें बताना था डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी की मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, और ये कहाँ से लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, इन सबों का जिक्र करना था। और सातवां प्रश्न था डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ राइट, अधिकारों के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में आपको लिखना था, बताना था कितने। जैसे फंडामेंटल भी एक राइट, फंडामेंटल राइट आपने सुना होगा, मौलिक अधिकार, उसी तरह कई तरह के अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, उनका जिक्र करना था। और ग्रुप सी में आप लोगों को पूछा गया था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि तीन प्रश्न को बनाना था जो 10 नंबर के थे। और आठवां प्रश्न था डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना करना था। राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, और इसका एरिया कहाँ तक है, इसको क्या क्या आगे कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना था, लिखना था। 2-4-5 पेज में लिखे होंगे तो नंबर आएंगे अच्छे। और नंबर प्रश्न था आप लोगों को एक्सप्लेन द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम की व्याख्या करना था। राजनीति शास्त्र में जो आप व्यवहारवादी पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, इन सब उनका क्या कथन था, व्यवहारवाद क्या कहता है, इन सबों का आपको जिक्र करना था। और 10वां प्रश्न डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट, राज के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत का विवेचना करना था। मार्क्सवाद क्या करते थे, किसका विरोध करते थे, इस तरह के आप ऑब्जेक्टिव से हेल्प लेके आप लोग में इसका उपयोग कर सकते थे। मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करना था। वो हमेशा जो है मजदूरों को आगे देखना चाहते थे और कहते थे अमीर जो है आपका शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से वो उनको जिक्र करते हुए आपको ये पूरी लिखना था, व्याख्या करना था। और 11वां प्रश्न था डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है राज की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन करना था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट है ओरिजिन ऑफ स्टेट में, इस कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब लिखना था आपको। और 12वां था एक्सप्लेन द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का वर्णन करना था। अद्वैतवाद क्या है पहले ये लिखना था, आप लोग लिख लेते, फिर इसमें क्या सॉवरेनिटी का रोल है, इन सबों को लिखते हुए एक्सप्लेन करना था। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए। और भी कुछ विशेष हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।